नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इसमें हमारी सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये सुनिश्चित ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में होने वाले विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम के अलावा 13 और सदस्य भी होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे। आवास विकास विभाग के मुख्य सचिव पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनने की भी तैयारी है और करीब 500 लोगों की राय इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल की गई है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, अब ये बैठक कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। सबसे खास बात इस बैठक की क्या होगी? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो बीते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था और उसके बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक बीते 1 साल में अयोध्या के विकास के लिए, भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं और ये प्रगति कार्य किस स्टेज में पहुंचे हैं, इसकी जानकारी के लिए एक वर्चुअल समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह समेत नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और आवास विकास के प्रमुख सचिव जो कि प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे, वो उनके समेत अयोध्या से जुड़े अन्य अधिकारी भी रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया जाएगा कि अब तक राम मंदिर निर्माण के लिए और उसके साथ ही साथ अयोध्या के भव्य निर्माण के लिए किन किन परियोजनाओं को अयोध्या में चलाया जा रहा है, उनके द्वारा जो बीते कई महीनों से ये परियोजनाएं चल रही हैं उनमें अब तक कितना काम किया गया है, क्योंकि भगवान राम का जो मंदिर है इसके निर्माण का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। तो ऐसे में राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के भव्य निर्माण के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अयोध्या में संचालित की जा रही हैं, उनकी क्या प्रगति है, इसकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनटों बाद ही वर्चुअल बैठक के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि राजीव, मुख्य रूप से तो राम मंदिर निर्माण में क्या प्रोग्रेस है इसे लेकर बातचीत होगी, लेकिन पूरे अयोध्या में जिस तरह का विकास कार्य होना है, एक 400 करोड़ का बस स्टैंड बनने वाला है, नए एयरपोर्ट से किस तरह से हाईवे के जरिए पूरे रास्तों को जोड़ा जाने वाला है, क्या इस पूरे विकास कार्य को कलेक्टिवली इसमें पेश किया जाएगा प्रेजेंटेशन में? देखिए, यकीनन प्रशांत, अगर देखा जाए तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के भव्य विकास के लिए भी एक पूरी योजना बनाई गई है और इस विजन डॉक्यूमेंट में कई स्टेप्स में अयोध्या के डेवलपमेंट का रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें पहले चरण के तहत जो काम चल रहा है उसमें सबसे मुख्य काम है अयोध्या की मेन स्पाइन रोड, जो कि 30 से 40 मीटर चौड़ी होगी। और जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो रास्ते जाते हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर, अयोध्या के प्रमुख 6 मार्गों पर एक भव्य द्वार को लेकर और साथ ही साथ पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को लेकर और एक वैदिक सिटी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र, इन तमाम चीजों को लेकर जो परियोजनाएं अभी संचालित हो रही हैं, जिनको पूरा होने का लक्ष्य अगस्त में रखा गया है, उसमें प्रधानमंत्री ये देखेंगे कि अब तक कितना कार्य किया गया है। अगर कोई उनको केंद्र सरकार से जरूरत है या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो प्रधानमंत्री उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दिशा निर्देश भी देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि लगातार अयोध्या के विकास को लेकर वो चिंतित रहे हैं और केंद्रित रहे हैं, खुद अब तक अगर 4 साल के कार्यकाल में बात करें तो करीब 24 से अधिक दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के कर चुके हैं। मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या के विकास को लेकर जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो नियमित तौर पर वो खुद समीक्षा करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कहीं पैसे की कमी है या प्लानिंग में कमी है, तो उसको तत्काल दूर करके जो लक्ष्य है 2024 तक राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के भव्य
निर्माण का, उसमें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हो, इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए लगातार योगी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज उन्हीं प्रयासों की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार अयोध्या में एक खास लगाव रहा है और वो भी शिलान्यास से लेकर अब तक के जिस तरह से अयोध्या में कार्य चल रहे हैं उनकी समय समय पर प्रगति लेते रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो उन्होंने पिछले 14 और 15 जून को अयोध्या में एक अहम बैठक की थी, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति के साथ ही साथ जो ट्रस्ट है उसके पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। उसमें न सिर्फ राम मंदिर के निर्माण की बल्कि अयोध्या के जो डेवलपमेंट के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं अयोध्या में चलाई जा रही है, जो कि हजारों करोड़ की है, उनकी समीक्षा को लेकर एक रिपोर्ट ये एक बेहद अहम बैठक भी होगी, क्योंकि ये एक समीक्षा बैठक भी है। जितने विकास कार्य अयोध्या में किए जा रहे हैं तय समय पर हों। नीरज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अब लगातार बने हुए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में ये बैठक करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद होंगे और अलग अलग विभागों के मंत्री, जैसे सिंचाई विभाग है, पर्यटन विभाग है, इसके भी तमाम मंत्री जुड़ेंगे। इन मंत्रियों की ओर से भी क्या कोई प्रेजेंटेशन दिया जाना है अपने विभागों की ओर से? विकास कार्यों में किस तरह का योगदान है, गति है, क्या वो भी सामने रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी जिन मंत्रालयों के मंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं प्रशांत, वो अपने मंत्रालय के बारे में बताएंगे कि कैसे पैसे, जो पैसा है या सिंचाई नगर। जी प्रशांत। जी, आप अपनी बात कहें, क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जो इसमें जुड़ेंगे, चाहे वो नगर विकास मंत्री हों, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी इसमें जुड़ेंगे, सिंचाई मंत्री भी जुड़ने वाले हैं। इनके विभागों का किस तरह से काम है अयोध्या के विकास में? क्या इसकी पूरी एक रूपरेखा खाका वो प्रधानमंत्री के सामने पेश करने वाले हैं नीरज? बिल्कुल, तमाम जो मंत्री अपने विभागों से जुड़े कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। और देखिए, अब अयोध्या के विकास की बात जब भी होगी तो सिर्फ अयोध्या के विकास, अयोध्या का विकास राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है और अयोध्या में जो भी विकास कार्य किया जाएगा वो राम मंदिर निर्माण से ही जोड़ के देखा जाएगा, चाहे विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के अलग अलग काम हो। और यही वजह है कि आज जब साल भर पूरे होने जा रहे हैं, अभी बाकी है 1.5 से 2 महीने, शिलान्यास को पिछले साल हुए थे, प्रधानमंत्री खुद जाकर शिलान्यास किया था। उस वक्त आपको याद होगा कि तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी। तो ऐसे में जब 1 साल का वक्त पूरा होगा तो प्रधानमंत्री चाहेंगे कि तमाम जो विभाग है, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको ये बताएं कि जो तय किया गया था एक डेडलाइन, अगर साल भर का डेडलाइन तय किया गया था या महीनों में कहां तक काम पहुंचाने की बात की गई थी, तो क्या वो डेडलाइन से पहले काम पूरा हो रहा है या कहीं कोई अड़चन आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल दिशा निर्देश देंगे योगी आदित्यनाथ को और बाकी विभाग के मंत्रियों को कि आप जल्दी से उस कामकाज को पूरा करें। तो सरकार, चाहे केंद्र हो या उत्तर प्रदेश प्रशांत, उनका लक्ष्य ये है कि डेडलाइन से पहले तमाम जो कार्य है वो पूरा हो। जी, राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, आज जब ये समीक्षा बैठक होने वाली है, विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, अयोध्या के विकास का एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना वहां पर चल रही है, मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, प्रधानमंत्री के सामने किस तरह से ये प्रेजेंटेशन होगा, क्या इसके बारे में और जानकारी मिल पाई है? देखिए प्रशांत, एक कॉमन विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसे उत्तर प्रदेश के आवास विकास के विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें सभी विभागों की योजनाओं का जिक्र होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अयोध्या में एक अयोध्या रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसमें सिंचाई विभाग के मंत्री और विभाग की भूमिका रहेगी। तो उसके तौर पर खुद सिंचाई विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे और उनके विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों के निर्माण की बात चल रही है, तो खुद उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग है, तो वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से अयोध्या को पर्यटन के मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर पर्यटन विभाग के अधिकारी और मंत्री नीलकंठ तिवारी भी उसमें मौजूद रहेंगे। दूसरी अगर बात करें तो इन सब चीजों के लिए जो वित्त की व्यवस्था है, कहीं कोई इन परियोजनाओं में पैसे की कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई अड़चन नहीं आ रही। इसके लिए खुद वित्त मंत्री
सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो प्रमुख सचिव आवास विकास द्वारा ही दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद अगर उन्हें कोई सवाल पूछना होगा, जानना होगा, तो वो संबंधित विभाग के अधिकारी और मंत्री से कर सकते हैं। इस दौरान सबसे पहले उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ब्रीफ किया जाएगा और पहले उनको मोटे तौर पर यह बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किन किन योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है, कि राज्य सरकार की योजनाओं की क्या प्रगति है, पहले मुख्यमंत्री द्वारा बताया जाएगा और फिर प्रमुख सचिव आवास विकास जो है वो एक पूरी प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। तो उसके बाद प्रधानमंत्री उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद समीक्षा करेंगे और फिर अगर उन्हें लगा कि कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, विकास को लेकर कोई समस्या है केंद्र स्तर पर, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए वो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे और अपना सुझाव भी देंगे। क्योंकि और ये बेहद अहम बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, अलग अलग विभागों के मंत्री भी शामिल होंगे। अयोध्या में जिस तरह का विकास कार्य आगे चल रहा है, विजन डॉक्यूमेंट उसका पेश किया जाएगा और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और ये